हेलो दोस्तों, नमस्कार। हमारे नए वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम आपको नवोदय विद्यालय से रिलेटेड महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करते हुए दिखाई देंगे। मैं सोहनलाल आपका इस वीडियो में हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा करते हैं आप लोग जहाँ भी होंगे अच्छे होंगे, सुरक्षित होंगे और अपने पेरेंट्स के साथ होंगे। तो आज का जो हमारा हमारा महत्वपूर्ण प्रश्न है उस पर हम चर्चा करेंगे और बताने का प्रयास करेंगे। नवोदय विद्यालय का ये महत्वपूर्ण प्रश्न है। अब इस प्रश्न को पहले हम शानदार तरीके से पढ़ेंगे। लिखा है, किसी वस्तु को 300 रुपए में बेचने पर 25% की हानि होती है तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। या वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। तो इस प्रकार के प्रश्नों को हम कैसे हल करेंगे वो हम आपको इस शानदार तरीके से बताने का प्रयास करेंगे। तो आइए चलते हैं, इसका क्या हल है उस हल को हम महत्वपूर्ण तरीके से हल करेंगे। तो समझेंगे कि इसका क्या हल है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे जो हमें दिया हुआ है। क्या दिया है? वस्तु का बेचने मतलब विक्रय मूल्य दिया। ठीक है, क्या क्या दिया है? विक्रय मूल्य दिया है। ठीक, विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य दिया है कितना? 300 रुपया। ठीक है ना। और प्रतिशत हानि दिए। क्या दिए? प्रतिशत, प्रतिशत, प्रतिशत हानि दिए। ठीक, क्या दिया है? प्रतिशत हानि दिए। कितनी दी है? 25% दी। ठीक है ना, प्रतिशत हानि दी 25%। ठीक है। अब पूछ क्या रहा है? क्रय मूल्य। क्रय मूल्य पूछ रहा है। ठीक, क्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य पूछ रहा है। हम मान लेंगे कि क्रय मूल्य हमारा x है। ठीक है ना, क्रय मूल्य हमारा कितना है? x है। ठीक है ना, क्योंकि क्रय मूल्य पूछ रहा है और हमें इसे मान लेना है कि हमारा क्रय मूल्य जो है वो x है। ठीक है ना, विक्रय मूल्य 300 है और क्रय मूल्य हमारा x है। तो हमें क्या ज्ञात करना है? देखो, हानि हमारी कितनी हुई? प्रतिशत हानि हमारी कितनी हुई? प्रतिशत हानि 25% हुई है। ठीक है, तो इसका विक्रय मूल्य मतलब ये 25% है। तो जो प्रतिशत हानि, देखो अब हम क्या करेंगे? 100 से 100% में माइनस 25% को घटा देंगे। कितना बचेगा? 75% बचेगी। ठीक है, क्या 75% है? ये जो हमारा विक्रय मूल्य है वो 75% है। ठीक है, 75% के बराबर ही तो हमारा विक्रय मूल्य हुआ। ठीक है ना, तो क्या करेंगे? यक्स का, यक्स का 75% इक्वल टू विक्रय मूल्य बराबर 300। ठीक है ना, यक्स का 75%, जो यक्स का 75% है वो ये है। ठीक है ना, यक्स का जो 75% है वो विक्रय मूल्य के बराबर है। ठीक है, अब यहां से देखो, यक्स का 75% निकाला, यक्स इक्वल टू 300, यहाँ पे गुणे में है तो उधर जाएगा तो भाग में हो जाएगा। भाग में हो जाएगा 75%, 75% का हम मान रख देंगे। ठीक है, तो चलिए क्या करते हैं, इसको यहाँ पे थोड़ा 75% देखो, 300 और प्रतिशत का मान 1/100 के बराबर होता है। तो क्या हो जाएगा? 75 × 100। ठीक है ना, ये हो जाएगा। काट दो, 5 से काट दो, 5 एक 5 और 2 बचा, 25 और ये काटो 20, 20 पंचे 100। ठीक है, 15 दूनी 30, यहाँ पर 20 बचा, 20 × 20, 20 में सही 400, 400 रुपए इसका क्या आया? 400 रुपए इसका हमने क्रय मूल्य माना था। तो क्रय मूल्य पूछ रहा, तो क्रय मूल्य इसका बेटा कितना आया? क्रय मूल्य, क्रय मूल्य बराबर 400 रुपए। तो हमारा
इसका जो आंसर होगा वो 400 रुपये होगा। तो हम इस प्रकार के जो भी हमारे प्रश्न होंगे वो हम इस प्रकार से हल करेंगे, क्योंकि देखो यहाँ पर हानि कितनी है 75%। जब यहाँ से हम 100% कोई भी संख्या होती है वो 100% होती है, 100 से हम 25% तो 75% बचेगा हमारा। तो इसका हम क्रय मूल्य का जो 75% है वही तो हमारा विक्रय मूल्य है। विक्रय मूल्य का जो 75% है वही तो हमारा विक्रय मूल्य है। तो यहाँ से जो हमने निकाला तो क्रय मूल्य हमारा 400 निकाला। आशा करते हैं ये प्रश्न आपको शानदार तरीके से समझ में आया। प्रश्न हम शानदार तरीके से हल करेंगे और समझेंगे इस प्रश्न को हम कैसे हल कर सकते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, हरी एक बैल 480 रुपए में खरीदा। हरि नाम के एक व्यापारी ने 480 रुपए में एक बैल खरीदा। वह उसे कितने रुपए में बेचे कि उसे 12% का लाभ हो? कितना? 12% का लाभ होना चाहिए। तो इस प्रकार के प्रश्न को हम कैसे हल करेंगे वो हम आपको इस वीडियो में शानदार तरीके से बताएंगे। तो इस प्रश्न को हल करने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना है, जो चीज़ें हमें दी हुई हैं उन्हें हम पहले लिखेंगे। तो सबसे पहले हरि ने खरीदा है, मतलब उसे किया है क्रय। क्या किया है? क्रय मूल्य है, ठीक है, क्रय मूल्य दिया है। इसका क्रय मूल्य कितना है? क्रय मूल्य इसका है 480 रुपये, ठीक है। इसके बाद प्रतिशत लाभ दिया है। क्या दिया है? प्रतिशत लाभ दिया। प्रतिशत लाभ बराबर कितना है? प्रतिशत लाभ बराबर दिया है 12%, ठीक है। क्रय मूल्य है, अब प्रतिशत लाभ है, ठीक है। तो लाभ बराबर क्या होता है? जब प्रतिशत लाभ दिया होता है तो लाभ बराबर सूत्र होता है। लाभ बराबर होता है क्रय मूल्य गुणे लाभ प्रतिशत। तो यहाँ पे क्रय मूल्य हमारा कितना है? 480। लाभ प्रतिशत कितना है? 12%। अब हम निकालेंगे 480 का 12%, तो 12/100। 2 एक 0 से 1 0 कट जाएगा। यहाँ से इसे 2 से काटेंगे, 2 पंचे 10 होगा, और इसे काटेंगे तो कितना आएगा? 2 छंग 12 हो जाएगा, ठीक है ना। और यहाँ पर कितना है? 48। और इसका गुणा 5 एकन 5, 5 एकन 5, 1 बचा, समझ लगाया 0 का 5 दूनी 10, ठीक है ना। इसका गुणा हो जाएगा 48 बचा 48 गुणे 1.2, तो कितना होगा? 12 8 96 की 12 8 96, 9 6 96, 86 लगा 9, और 12 चौक 48, 48 और 9 50 50 51 52 53 54 55 56 57, कितना? 57, और 1 घंटे बाद हम लगा जाएगा तो कितना होगा लाभ? इसे 57 रुपये 60 पैसे, ठीक है। 57 रुपये 60 पैसे इसे लाभ होगा। अब हमें क्या ज्ञात करना है? कितने रुपए में बेचे? क्या बेचना मतलब विक्रय मूल्य। हमें क्या ज्ञात करना है? विक्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य बराबर होता है क्रय मूल्य प्लस लाभ। क्रय मूल्य प्लस लाभ, ठीक है। क्रय मूल्य हमारा कितना है? 480। लाभ कितना है? 57 रुपया 60 पैसा, ठीक है। यहाँ पे 60 पैसा ऐसे रहेगा, 60 और 57 हो जाएंगे, तो यहाँ पे 7 और 8 5 13 की 3, हासिल लगा 1 4 और 1 5,
और यहाँ कितने अंक के बाद 2 अंक के बाद दशमलव, तो 537.60 जो कि हमारा ऑप्शन सी है। सी ऑप्शन इसके लिए बिल्कुल सही होगा। आशा करते हैं ये प्रश्न आपको शानदार तरीके से समझ में आ गया होगा। यदि हमारे द्वारा बताए गए प्रश्न आपको अच्छे लगे हों तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं इसी प्रकार के एक और महत्वपूर्ण वीडियो में। तब तक के लिए मैं सोहनलाल आपसे लेता हूँ।